हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। यूनिट 2 का नाम है द इमोर्टल्स ऑफ मेलहुआ बाय अमीश त्रिपाठी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आपकी इंग्लिश का बुक का नाम है बेस्ट सेलर्स एंड जेनरी ऑफ फिक्शन, जिसमें हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। यूनिट 2 को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक, आप कह सकते हैं, नॉवल है। ये नॉवल का फर्स्ट पेज या फिर कवर पेज आप कह सकते हैं, जो कि अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। अब बात करें कुछ ऑथर की। ठीक है, शुरुआत में हम बात करते हैं अमीश त्रिपाठी कौन है, उन्होंने किस प्रकार अपनी राइटिंग करियर स्टार्ट किया, ये सब। तो अमीश त्रिपाठी वॉज born on 8th October 1974 in मुंबई एंड स्पेंड हिज अर्लियर ईयर इन ओडिशा। ठीक है, तो 18 अक्टूबर 1974 को अमीश त्रिपाठी का जन्म हुआ था मुंबई में। उसके बाद उन्होंने बाकी के साल उड़ीसा में स्पेंड करे, मतलब बिताए। ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम ST Xavier कॉलेज मुंबई एंड हिज मैनेजमेंट स्टडीज़ फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी ST Xavier's कॉलेज, जो कि मुंबई में है। उसके बाद उन्होंने अपनी मैनेजमेंट स्टडीज़ को कंप्लीट किया कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन कोलकाता, जो कि कोलकाता में है। ही वर्कड इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने लगभग 14 साल तक एक फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम किया था। नाउ ही लिव्स एज अ राइटर, डिप्लोमेट एंड कॉलमनिस्ट and describe himself as a boring banker turned happy writer। ठीक है, अमीश त्रिपाठी ने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो किस प्रकार एक बोरिंग बैंकर से एक हैप्पी राइटर की तरफ आए। ठीक है, तो उनके बुक का भी नाम यही रखा गया है, बोरिंग बैंकर टर्न्ड हैप्पी राइटर। इन हिज बुक, अपनी बुक में उन्होंने बताया, ही रोट अबाउट द हिंदू गॉड्स शिवा इन हिज फर्स्ट बुक द इमोर्टल्स ऑफ मेलहुआ। ठीक है, जिस बुक के बारे में या फिर जिस नावल के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये उनकी पहली नावल थी, जो कि लिखी गई थी अमीश त्रिपाठी द्वारा। ठीक है, उनको ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि भगवान में या फिर गॉड्स के ऊपर लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एंड स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑन रिलीजियस फिलोसफीज एंड इंडियन मिथोलॉजी। उन्होंने इंडियन मैथोलॉजी और आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल्स, रिलीजियस के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने पढ़ाई चालू करी। सो फार ही हैज़ रिटन 7 बुक्स। उन्होंने लगभग 7 बुक लिख चुके हैं, जो कि ये है द इमोर्टल्स ऑफ मेलहुआ 2010 में आई थी, द सीक्रेट ऑफ द नागास 2011 में, एंड द ओथ ऑफ विद्यापुरस्थ 2013 में, विच कन्वर्टली कंप्राइज द शिवा ट्रियोलॉजी, एंड राम सुचिन ऑफ स्कुआ बुक 1 ऑफ राम चंद्र सीरीज 2015 में, जो कि प्रस्तुत की गई थी। सीता वॉरियर इन मिथिली, रावण एनिमी ऑफ अवस्था, जो कि बुक नंबर 3 है ऑफ राम सीरीज। ठीक है, 2019 में, जो कि प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद द लेजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड किंग 2020 में आई थी। द इमोर्टल इंडिया यंग कंट्री टाइमलेस सिविलाइजेशन अमीश फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक 2017 में आई थी, हैव 5.5 मिलियन कॉपीज इन प्रिंट। ठीक है, इन्होंने लगभग 5.5 मिलियन कॉपी प्रिंटेड कॉपी को सेल्स किया है। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ये, क्या है? द इमोर्टल्स ऑफ मेलहुआ का एक्सप्लेनेशन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इमोर्टल्स ऑफ मेलहुआ में जो सोसाइटी थी, वुमेन के ऊपर जो कल्चर था, वो किस प्रकार का था, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें टोटल 26 आप कह सकते हैं 26 चैप्टर्स हैं, जिनको ठीक है 5-5 के सेट में बनाया गया है। जैसे 1 से 5 से लेके 1 से 5, 6 से 10 इस प्रकार के सेट्स में बनाया गया है। तो हम इसी प्रकार उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉवल के बारे में। तो द नॉवल इज़ अ सेट इन द फिक्शनल यूनिवर्स। ये नॉवल को एक फिक्शनल यूनिवर्स, मतलब एक सोच के यूनिवर्स में बनाया गया है, नोन एज अमीश वर्ष इन 90s BC। 1900 BC में एक अमीश वर्ष है। ठीक है, ये वो एक जगह है जहाँ पे द इमोर्टल्स ऑफ मेलहुआ की सीरीज शुरू होती है। मैनी सेंचुरीज अगो द मोस्ट परफेक्ट इंपीरियर ऑफ Mehlua was created by Lord Ram and he was one of the greatest
मेंचुरिस हु हैड एवर लिव्ड इन देयर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो मेलुहुआ जो जगह है वो लॉर्ड राम मतलब भगवान राम के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और वही एक व्यक्ति थे जो कि इस जगह पे रहे। इन 90s BC मेलुआ वर रूल्ड बाय सूर्यवंशी। ठीक है, 1900 BC में मेलुआ पर किसका राज था? सूर्यवंशी का राज था। रूलर्स नियर द रिवर सरस्वती विच वॉज preceding due to unknown reason. Mehlua were enemies with Chandravanshi, who were aligning themselves with the Nagas. ठीक है, तो मेलुआ के आप कह सकते हैं दुश्मन थे जो कि चंद्रवंशी थे और नागा थे। नागास कह सकते हैं। अ रेस ऑफ सिनिस्टर मटीरियल आर्टिस्ट विथ बॉडीली डिफॉर्मेशन। एक रेस, उनके बीच में एक रेस आप कह सकते हैं, एक दौड़ चलती रहती थी कि कौन अच्छा करेगा, और वो लोग चंद्रवंशी और नागास मेलुआ पे कब्जा करना चाहते थे। अब यहाँ से आपके चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 5 में क्या होता है उसका मेन पार्ट ये है। तो हम पहला पैराग्राफ देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। पहले में बताया गया द स्टोरी बिगिंस एट मानसरोवर लेक। स्टोरी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है मानसरोवर लेक में 2900 BC में। शिवा लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ ट्राइब फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, वहाँ पे एक शिवा है जो कि एक ग्रुप का लीडर है, जो ग्रुप है ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब ग्रुप का लीडर है जो कि हिमालयन माउंटेन पे रहते हैं या फिर वहाँ से बिलोंग करते हैं। नंदी कैप्टन ऑफ द मेलुआ आर्मी। नंदी मेलुआ आर्मी के कैप्टन है। फाइंड द एंड इनवाइट्स शिवा एंड द ट्राइब कम टू देयर किंगडम मेलुआ। ठीक है, तो नंदी ने क्या करा, नंदी जो कि कैप्टन है, उन्होंने शिवा को ढूंढा और शिवा को ढूंढने के बाद उन्होंने उन्हें इनवाइट करा कि आप हमारे कह सकते हैं कि एम्पायर राज्य में आइए जिसका नाम है मेलुआ। ही मतलब शिवा एंड हीज ट्राइब मूव टू एशियंट कैंप साइट ऑफ मेलुआ आर्मी विच वॉज लोकेटेड नियर डाल लेक इन, यहाँ पे डाल आएगा, डाल लेक इन कश्मीरी वैली। ठीक है, तो ये लोग वहाँ से निकल गए और पहुँचे कहाँ पे, डाल लेक के पास पहुँचे कश्मीरी वैली में। उसके बाद अपॉन अराइवल इन श्रीनगर, जब वो श्रीनगर पहुँचे, द कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीरी वैली, जो कि कश्मीरी वैली की कैपिटल सिटी है, शिवा एंड हीज ट्राइब वर अमेज्ड बाय द परफेक्शन ऑफ सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कल्चर। ठीक है, उन लोगों ने उस जगह का, श्रीनगर के सिटी का क्या देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। ठीक है, और वहाँ का कल्चर देखा और वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए कि आखिर इस प्रकार का भी कल्चर हो सकता है। उसके बाद आता है आयुर्वती। द चीफ मेडिकल ऑफिसर गेव देम मेडिकल ड्रिंक आफ्टर डिनर। ठीक है, आयुर्वती जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर है, जिन्होंने एक जड़ी बूटी का लिक्विड दिया इन सब को आफ्टर डिनर, मतलब खाने के बाद। आफ्टरवर्ड ऑल ट्राइब मेंबर फील सिक एक्सपेक्टेड शिवा हुज थ्रोट टर्न ब्लू एंड हिज बॉडी बिकम्स मैजिकली हेल्थी। तो इन सब ने ये वो ड्रिंक पी ली और पीने के बाद वो सब तो बीमार हो गए, बट शिवा का जो गला है वो नीला पड़ गया, बट वो बीमार नहीं हुए और उनकी शरीर में मैजिकली मतलब चमत्कार होने लगे। ही ऑल्सो क्योर्ड ऑफ हिज ऑल पास्ट इलनेस। ठीक है, अब उसके बाद उनकी जो पुरानी बीमारियां थी वो दवाई पीने के बाद उनकी सारी पुरानी बीमारियां ठीक हो गई, बट जो उनके साथी थे उनकी बीमारियां बढ़ गई, वो बीमार हो गए। फिर आता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, शी वॉज ब्लू थ्रोट मेड हिम हीरो ओवरनाइट। ठीक है, तो उनकी जो नीले गला था उसकी वजह से वो उनको हीरो मान लिया गया। इट्स न्यूज़ वर डिलीवर टू द किंग दक्षा। किंग इमीडिएटली इन्वाइट्स शिवा टू कैपिटल ऑफ मेलुआ देवागिरी। ठीक है, तो जैसे ही किंग को ये राजा को ये बात पता चली, राजा का नाम है दक्ष। ठीक है, जैसे राजा दक्ष को ये बात पता चली कि शिवा ने ड्रिंक पी और उनका गला नीला हो गया, तो उसके बाद उन्होंने शिवा को इन्वाइट किया कि आप हमारे नगरी आइए जिसका नाम है मेलुआ, जो कि देवगिरी, मेलुआ देवगिरी आप आइए। उसके बाद शिवा वहाँ पहुँचे। आगे क्या होता है देखते हैं कि शिवा डिसाइडेड टू कवर हिज थ्रोट विद क्लोथ। शिवा ने सोचा कि मैं अपने गले को कपड़े से कवर कर लूँगा, दैट पीपल डोंट थिंक ही इज़ डिफरेंट, कि लोग ये ना सोचे कि ये मुझसे अलग है। ही मेट सती। ठीक है, उन्होंने सती से मिले एंड हर फ्रेंड्स कृतिका इन अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा
के टेम्पल में ये लोग सती से मिले, उसकी और उनकी फ्रेंड भी वहीं पे थी। अनएक्सपेक्टेडली सती वॉज अटैक्ड बाय नॉट अ वॉरियर एंड शिवा जम। ठीक है, तो सती के ऊपर नागास का हमला हुआ और शिवा ने क्या करा, उन्हें बचाया। शिवा जम इनटू फाइट एंड सेव, यहाँ पे सती आएगा, ठीक है, यहाँ पे सती नहीं आएगा, सती फ्रॉम नाउ द किडनैपर्स से। शिवा वॉज जस्ट अ सेवियर इन हर आइज। शिवा एक प्रकार से बस रक्षक था सती की नज़रों में। फिर आता है कि फाइनली शिवा रीच्ड देवागिरी एंड मीट किंग एंड हिज प्राइम मिनिस्टर एंड अदर पीपल्स। तो शिवा देवागिरी पहुँचे, वहाँ पे वो राजा से मिले, उसके बाद उनके मंत्रियों से भी मिले। द किंग बिलीव्ड इन नीलकंठ हु विल डिस्ट्रॉय द ईवल। ठीक है, तो वहाँ पे एक थ्योरी थी कि एक व्यक्ति आएगा जिसको हम लोग नीलकंठ के नाम से बुलाएंगे, और वो क्या करेगा, हमारी सारी की सारी परेशानियों को ख़त्म करेगा और जितनी भी बुराई है इस दुनिया में उसे समाप्त करेगा। तो जो राजा है वो भी यही मानता था। फिर आता है अगला पैराग्राफ कि दीज चैप्टर्स इंट्रोड्यूस्ड द ऑलमोस्ट परफेक्ट सोसाइटी ऑफ मेलुआ वेयर एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बी इट आर्किटेक्चर, सोशल ऑर्डर, हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ रिलीजियस आइडियाज। मेलुआ, ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमने पढ़े हैं या फिर आप कह सकते हैं मेन स्टोरी पढ़ी है, इसमें बस इतना ही बताया गया है कि जो मेलुआ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ऑर्गेनाइज्ड सिटी का, जिसमें आपको अच्छे आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, अच्छा सोशल ऑर्डर देखने को मिलेगा, लोगों की अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी, हाइजीन्स एंड रिलीजियस, धर्म के जो आइडिया हैं वो भी वहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेंगे। मेलुआ इज़ एन आइडियल सोसाइटी। आप कह सकते हैं मेलुआ जो है वो एक आइडियल सोसाइटी है। हाउएवर इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री व्हाई दिस परफेक्ट सोसाइटी इज़ लुकिंग फॉर सेवियर टू कम एंड सेव देम। ठीक है, ये भी एक राज है कि आखिर ये जो इतनी समृद्ध देश है या फिर आप कह सकते हैं एम्पायर है, फिर भी इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि इनको बचाए, किससे, नागास हो गए या फिर चंद्रवंशियों से। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है चैप्टर नंबर 6 to 10, जिसमें बताया गया कि आफ्टर मीटिंग विद किंग दक्षा शिवा डिसाइडेड टू स्टे इन मेलुआ एंड लर्न मोर अबाउट सिचुएशन। तो शिवा ने क्या डिसाइड करा कि अब मैं यहीं रहूँगा और जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको पता करूँगा। रेडी टुक हिम टू विजिट मेलुआ मार्केट एंड ही सिटी। अब वो लोग रेडी हो गए शिवा को कहाँ घुमाने के लिए, मार्केट में घुमाने के लिए और शहर घुमाने के लिए। ही डिसलाइक्ड दैट सम पीपल आर ट्रीटेड as outcasted only because they got some disease or some women have given birth to a stillborn child। ठीक है, तो अब वहाँ पे शिवा को उन्हें कुछ देखा जो कि उन्हें बहुत बुरा लगा। वो चीज़ें हैं इस प्रकार की, कुछ लोग जिनको कुछ बीमारियाँ हैं उनको अछूत माना जाता है एक प्रकार से, ठीक है, और कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, जिसको आप कह सकते हैं इसमें स्टिल बॉर्न बेबी या फिर स्टिल बॉर्न चाइल्ड, उससे ये लोग खफा हैं। नंदी एक्सप्लेन this concept as people who have been punished in his birth for the sin of their previous birth। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंदी ने उन्हें एक थ्योरी बताई कि जिन लोगों को भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है, ये पनिशमेंट उनके पिछले जन्म की होती है, वो बस इस जन्म में उसे भुगत रहे होते हैं। फिर आता है कि दक्षा पार्थिश्वर एंड कनलाकला एक्सप्लेन टू शिवा द मीनिंग ऑफ एशियंट सेइंग द सिचुएशन ऑफ मेलुआ द आर्मिस्ट्री टूवर्ड्स द चंद्रवंशी एंड द नागास और सोमरस। तो दक्षा और उनके मंत्रियों ने शिवा को एक स्टोरी टाइप की बताई कि क्या है उनका अतीत, जिसमें उन्होंने ये बताया सिचुएशन के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं एक प्रकार से मेलुआ पे हमला करना चाहते हैं। ठीक है, तो नागास और चंद्रवंशी, और दूसरा उन्हें सोमरस भी चाहिए। सोमरस एक मेन पार्ट है जो कि पहाड़ियों पे मिलता है। ठीक है, आप कह सकते हैं एक प्रकार की जड़ी बूटी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आता है मेलुआ एंड सोसाइटी इंश्योर दैट ईच चाइल्ड रिमेन अनोमस आफ्टर देयर बर्थ एंड रिसीव इक्वल एजुकेशन। ठीक है, तो मेलुआ में एक प्रकार से आप कह सकते हैं सोसाइटी है जो कि ये इंश्योर करती है कि प्रत्येक बच्चा जो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पैदा होने के बाद उनसे कास्ट की बातें छुपाई जाती है ताकि उसे इक्वल मतलब बराबरी की शिक्षा प्राप्त हो सके। ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन गो टू मिकाई। ठीक है, जितनी भी आप कह सकते हैं गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें मकाई जाना होता है, जहाँ पे उनका क्या ध्यान जाता है, ध्यान रखा जाता है। प्लेस वेयर स्पेशलिस्ट इंश्योर सेफ चाइल्ड बर्थ एंड देन वुमेन रिटर्न टू देयर होम्स लिविंग देयर
इन्फेंट्स बिहाइंड। उसके बाद वो महिलाएं वहाँ से वापसी आ जाती हैं। फिर है नेक्स्ट कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस शिवा अगेंस्ट मीट सती। ठीक है, शिवा दोबारा से सती से मिलते हैं इन देवगिरी, जो कि देवगिरी में होती है। गेट टू नो दैट शी इज़ डॉटर ऑफ दक्षा एंड द प्रिंसेस ऑफ मेलुआ। अब उसके बाद शिवा को ये पता चलता है कि ये जो सती हैं ये दक्षा की बेटी हैं, आप कह सकते हैं पुत्री हैं, और उसके बाद वो किसकी, देवागिरी या फिर मेलुआ की भी राजकुमारी हैं। फिर देयर आफ्टर शिवा गोज टू माउंट मंदर। उसके बाद शिवा माउंट मंदिर जाते हैं। वेयर सोमरथ, जहाँ पे सोमरथ क्या होता है, बनाया जाता है। इज़ अ मैस प्रोडक्टिविटी बाय साइंटिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति की निगरानी में सोमरथ को बनाया जाता है। बृहस्पति डज नॉट अ बिलीवर इन अ लेजेंड बट हिट्स इट ऑफ विद शिवा। इमीजिएटली बोथ बिकम गुड फ्रेंड्स एंड शिवा हैज़ हार्ट टू हार्ट टॉक विद हिम। अब जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जो कि यहाँ पे आप एक प्रकार से कह सकते हैं वहाँ का जो मेन व्यक्ति है बृहस्पति, ठीक है, वो लोग बृहस्पति शिवा को देखते हैं, उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। उसके बाद उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनके बीच में हार्ट टू हार्ट टॉक्स भी होती है। फिर आता है नेक्स्ट कि सती हु वॉज अनअवेयर ऑफ शिवाज आइडेंटिटी एज अ नीलकंठ मीट्स हिम अगेन एट अ ब्रेकफास्ट टेबल। उसके बाद सती दोबारा से नीलकंठ या फिर आप कह सकते हैं शिवा से मिलती है, जो कि उन्हें नहीं पता है कि इनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। मीट हिम अगेन एट द ब्रेकफास्ट टेबल में मिलते हैं। गिव द एविडेंट स्पीकर्स ऑफ लव बिटवीन शिवा एंड सती। ठीक है, उसके बाद वो एविडेंट स्पार्क्स करते हैं ऑफ लव, जो कि प्यार के, बिटवीन शिवा एंड सती। दक्षा वॉज इंस्टेंटली हैप्पी एंड ही अग्रीड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द लव टू ब्लॉसम। उसके बाद ये इनको एक नई अपॉर्चुनिटी याद आती है, लव टू ब्लॉसम। दक्षा आस्क शिवा टू गो टू देवागिरी विद सती एंड हर मदर विरनी फर्स्ट। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाएं देवागिरी जाएं माउंट, जब ये अभी ये लोग माउंट पे हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग देवागिरी जाएं, शिवा सती और सती की मदर ये सब जाएं कहाँ, देवागिरी। उसके बाद इन दिस चैप्टर्स शिवास रोल इज डेवलप्ड एज अ सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट। इन चैप्टर में शिवा का रोल मेन कैरेक्टर की तरह डेवलप हुआ है। इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। फिर शिवा क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन है और सर्कमस्टांसेस है इन सबको समझने की कोशिश करता है। ही diverged to call a hero because when he got lucky and become a Neelkant, then instead of depending on his luck, he getting benefits from his position, he choose to work for it। ठीक है, अब जब शिवा को पता चला कि अब वो लकी नहीं है, ठीक है, एक प्रकार से उनको ये सब मिला है, तो शिवा चाहता है कि अब मैं जो मेरे को मिला है मैं उसके लिए कार्य करूँ। जो पद उन्हें मिला है वो है नीलकंठ का पद। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से 15 इसमें हो गया कमिंग बैक टू देवागिरी। शिवा डिसाइडेड टू टेक टूर ऑफ एम्पायर एंड अंडरस्टैंड हाउ ही कैन हेल्प मेलुआ विद देयर प्रॉब्लम। अब उसके बाद शिवा जब देवगिरी आते हैं तो वो चाहते हैं एक टूर मारना पूरे के पूरे मेलुआ का, जहाँ पे उन्हें पता चले कि क्या दिक्कत है और वो किस तरह इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दक्षा डिसाइडेड टू सेंड सती विद शिवा ऑन टूर। दक्षा सती को कहते हैं कि आप जाइए इनके साथ टूर पे। आफ्टर सम एडवेंचर ऑफ देयर वे द कार्नव रीच इट्स फर्स्ट स्टॉप गोदावरी। दक्षा आस्क शिवा टू गो back to Devagiri with Sati and her mother Varni first. Guards were trying to stop people from coming close to Shiva when he sees a blind man struggling to come through the guards. Shiva asked the guards to let him come. ठीक है, अब जब ये लोग वापसी जा रहे हैं तो बहुत सारी भीड़ आ गई थी शिवा और सती को देखने। तो वहीं पे एक अंधा व्यक्ति गार्ड्स को गार्ड से बचते बचाते शिवा से मिलने जाता है। और जब शिवा ने ये देखा तो गार्ड्स को कहा कि उसे आने दो। द ब्लाइंड मैन वॉज अ विक्रमा हु कम विद हिज सन टू टेक ब्लेसिंग फ्रॉम नीलकंठ। ठीक है, वो अपने बेटे के साथ यहाँ पे आए थे ब्लेसिंग लेने, आशीर्वाद लेने, किनका, नीलकंठ का। व्हेन शिवा रिफ्यूज टू फॉलो सम ऑफ रूल्स एंड सम प्रॉब्लम क्रिएटेड सो सती गोज अवे इन एंगर फ्रॉम हर देयर।
ठीक है। अब शिवा जब उतनी भीड़ में थे तो शिवा ने क्या करा, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करा। अब रूल्स को फॉलो नहीं करा तो जो नंदी है, जो कैप्टन है, और साथ में सती, दोनों गुस्से में आ गए कि शिवा ने आखिर फॉलो क्यों नहीं करा। ठीक है, तो नंदी जो सती हैं वो वहाँ से गुस्से में चली गई और नंदी भी अभी वहीं काफिले में ही है। अब उसके बाद शिवा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें आता है, शिवा वॉन्ट टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम सो ही मीट विद पंडित जी। अब शिवा ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करना चाहता था, तो वो किन से मिला, पंडित जी से। आफ्टर रीचिंग देयर नेक्स्ट स्टॉप ऑफ मोहनजोदारो, जब वो मोहनजोदारो पहुंचे तो पंडित जी से मिला और फिर वहाँ पे बात करी और पंडित जी ने बताया कि पंडित जी डिस्कस्ड द नीड्स ऑफ विक्रमा system in society with Shiva, and Shiva come to the conclusion that instead of being her savior, he should support her decision and let her feel respect for her choices। ठीक है, तो अब पंडित जी ने उन्हें बताया, डिस्कस करा कुछ बातें कि इस जो समाज है, इस समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, विक्रमा सिस्टम की ज़रूरत है। उसके बाद शिवा कंक्लूजन पे आई कि अब उन्हें सती को बचाने की ज़रूरत नहीं है, सती को साथ देने की ज़रूरत है कि सती खुद भी कुछ अगर वो करना चाहती हैं तो वो कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ही ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द डेथ ऑफ सतीज फर्स्ट हस्बैंड एंड हर स्टिल वन चाइल्ड फॉर विच शी बिकॉज विक्रम इवन थ्रू शी वॉज अ प्रिंसेस। ठीक है, तो शिवा को पता चला सती के पहले पति की डेथ के बारे में और स्टिल वन चाइल्ड के बारे में भी। एट हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है कि एट द नेक्स्ट स्टॉप सती एक्सेप्ट द चैलेंज बाय Thakra to duel in the fire ring with her. Shiva decided to support Sati for the decision and he gave her some of tips to challenge and end of the duel Sati defeats Thakra but do not kill him। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब वो लोग अगले अपने स्टॉप पे पहुंचे तो वहाँ पे सती के साथ कुछ आप कह सकते हैं मिस एडवेंचर हुआ, जिसमें सती को चैलेंज मिला किसके द्वारा, तकरा के द्वारा, कि मेरे साथ डुअल करो इन फायर रिंग। ठीक है, एक प्रकार की आप कह सकते हैं प्रतियोगिता, जिसमें सती ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और शिवा ने डिसाइड किया कि वो अब सती के ऊपर दबाव नहीं देंगे बट उसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो शिवा ने सती का सपोर्ट किया और उसके बाद उन्हें कुछ टिप्स दी चैलेंज के लिए, और जब चैलेंज ख़त्म हुआ तो सती ने तकरा को हटा दिया, आप कह सकते हैं हरा दिया, बट डो नॉट किल हिम, उसको जान से नहीं मारा। These chapters जो अभी हमने पढ़े हैं have shown in details the governance of social order of different state of मेलुआ। ठीक है, तो इसमें इन चैप्टर में जो अभी हमने पढ़े, इन चैप्टर्स में ये बताया गया है कि जो मेलुआ है उसके अलग अलग क्षेत्र में किस किस प्रकार की आप कह सकते हैं कल्चर है, किस किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सब उन चैप्टर्स में बताया गया है इन सोशल ऑर्डर। त्रिपाठी हैज़ ऑल्सो शोन द टेल्स, यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, शोन द टेल्स लाइक क्रिएशन ऑफ मेलुआ, द स्टोरी ऑफ शिगमतवली लैंड, मानुस्मृति एंड द स्टोरी ऑफ मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। तो जो आप कह सकते हैं अमीश त्रिपाठी ने काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी हैं, टेल्स जिनको कह सकते हैं कहानियाँ, ये सब उन्होंने लिखी है एक्सेट्रा, with each of other to create a fictional world to present 19th century Mehlua, where it is possible to imagine God-like creator character Shiva and heroic human being working to fulfill his destiny। ठीक है, तो त्रिपाठी ने काफ़ी इस प्रकार के रिचुअल्स या फिर स्पिरिचुअल्स, भगवान से जुड़ी हुई कहानियाँ और टेल्स लिखी हैं। Along with this, Shiva's character as lover is also involving from the arrogant person who likes somebody to an understanding and supportive lover who respect the choice of the lover। तो इसके बाद जो शिवा का कैरेक्टर दिखाया गया है वो दिखाया गया है एरोगेंट और पर्सन हु लाइक्स, जो कि पसंद करता है एक ऐसे व्यक्ति को जो कि उसे समझे, लवर हु रिस्पेक्ट द चॉइसेस ऑफ हिज लवर, जो कि इसके लवर्स के चॉइसेस भी समझे। त्रिपाठी हैज़ ऑल्सो ट्राई टू शो डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन अ न्यू सिंपैथेटिक एंड रिस्पेक्टफुल लाइट विद द ब्लाइंड एंड इंसिडेंट। ठीक है, जैसा कि एक इंसिडेंट में बताया गया एक ब्लाइंड पीपल के बारे में इसमें, जो कि
विक्रमा था जो कि भीड़ में से निकल के आ रहा था अपने बेटे के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट है ये भी इसमें बताए गए हैं। त्रिपाठी इज़ नॉट रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ कर्मा बिकॉज शिवा एज प्रोटैगनिस्ट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिज डेस्टिनी। ठीक है, तो त्रिपाठी ने, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि त्रिपाठी ने जो कर्मा होता है उसके फिलॉसफी को नहीं माना, और क्योंकि उनके कैरेक्टर भी इस प्रकार का ही दिखाया कि वो अपने डेस्टिनी पे नहीं जीवित है बट वो अपने दम पे कुछ करना चाहता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 16 से 20। ठीक है, 3 वीक्स आफ्टर सती अग्नि परीक्षा। ठीक है, 3 हफ्ते बाद सती की अग्नि परीक्षा थी। द कॉन्वे सेट्स ऑफ फ्रॉम करच्चप्पा। ठीक है, करच्चप्पा में ये सब बनाया गया कि जहाँ पे सती अग्नि परीक्षा देगी। ऑन देयर वे दे हेयर न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक ऑन कुंज विलेज। ठीक है, तो जब ये सब अग्नि परीक्षा चल रही थी तब उन लोगों ने सुना कि कुंज विलेज में टेररिस्ट अटैक हुआ है। न्यूज़ चंद्रवंशी एंड नागास के द्वारा टेकन ब्रह्मऋषि एज ए होस्टेज इन अ विलेज टेम्पल एंड हैड आस्क्ड द अदर्स टू लीव द विलेज। अब जब उन लोगों ने हमला किया चंद्रवंशी और नागास ने, और उन्होंने क्या करा, ब्राह्मण्स एज ए हॉस्टेज, ब्राह्मण्स को वहाँ पर रख लिया एज ए हॉस्टेज। हॉस्टेज की जगह मतलब आप कह सकते हैं कि उनको गिरवी रख लिया कि जब कोई आएगा हमारे पास तब हमने छोड़ेंगे। ठीक है, और बाकी ये गांव वालों को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। फिर आता है कि मेलुआ एंस अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवा। मेलुआ और उसकी आर्मी शिवा की लीडरशिप में फाइट ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमी। फिर उन लोगों ने क्या करा, अब की बार डर के भागने की बजाय उन्होंने लड़ाई करने को सोचा और लड़ा। ड्यूरिंग द इंटेंसिव फाइट शिवा इज अटैक्ड बाय नागास। शिवा के ऊपर अटैक हुआ नागास का विद द अग्निबाण से। द प्रोपेंस एरो शती जंप इन फ्रंट ऑफ शिवा एंड टेक द हिट। फिर शती एकदम से शिवा के सामने आई और उन्होंने वो अग्निबाण जो था वो अपने ऊपर ले लिया। शिवा गेट इनटू द फ्यूरी एंड किल दैट लास्ट नागा। उसके बाद शिवा गुस्से में आ गया और उन्होंने आखिरी नागा जो कि बचा हुआ था उसको भी खत्म कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द अदर्स आर विदाउट एनी लीडर स्क्रेटेड एंड दोज हु ले इंजर्ड टुक देयर ओन लाइफ। ठीक है, जो भी बचे हुए थे वो, जो घायल थे उन्होंने अपने आप को मार लिया और जो बचे हुए थे वो भाग गए। एवरीवन वाज वरीड अबाउट सती। जो भी थे लोग वो सती के लिए क्या थे, आप कह सकते हैं एक प्रकार से वो डरे हुए थे सती के लिए। शिवा आस्क आयुर्वती टू गिव सोमरस टू सती। सोमरस हैड हील्ड शिवा इन श्रीनगर बट इट इज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज वर नॉट येट अंडरस्टूड बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, तो सोमरस को देने के लिए सती को, शिवा ने सती को सोमरस देने के लिए पूछा, बट डॉक्टर्स के लिए सोमरस का राज भी अभी पूरी तरह से नहीं पता था। फाइनली अ मिरेकल हैपन एंड सती फीवर ब्रोक। जो एक चमत्कार हुआ और सती का बुखार जो था वो उतर गया। शी वेक्स अप एंड इन दी नियर डेथ इंसिडेंट शी कन्फेस हर लव टू शिवा। उसके बाद जब सती ने देखा कि वो मौत से बच के वापसी आई है तो उन्होंने शिवा के साथ अपने लव को कन्फेस किया। आफ्टर गेटिंग द न्यूज़ ऑफ सती अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दक्षा अराइव्ड टू कुंज विद हिज वाइफ। दे हैड सती रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी एंड व्हेन दे realized that she and Shiva in love with each other, Daksha asked Shiva to become his son-in-law। ठीक है, जब दक्षा को ये पता चला कि अब सती और शिवा दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते पसंद करते हैं तो उन्होंने ये कन्फेस किया कि दक्षा ने शिवा से पूछा क्या आप हमारे दामाद बनेंगे। शिवा इमीडिएटली अग्रीज एंड दे डिसाइडेड टू कंडक्ट रॉयल वेडिंग एट देवीगिरी। उन लोगों ने कंडक्ट किया रॉयल वेडिंग। While wedding, massive attack on Mount Mandar happened. Everyone was in shock. उसके बाद जब शादी हो रही थी सब सडनली एक अटैक हुआ माउंट मंदर पे। ठीक है, और सबके सब शॉक थे। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 21 से 26 ये हमारा लास्ट सेट है। शिवा, पृथ्वीश्वरी, सती, नंदी एंड विभद्री accompanied by the bridges of 1500 कावरली रीच माउंट मंदर। ठीक है, अब उसके बाद शिवा और उनकी पूरी के पूरी आप कह सकते हैं आर्मी सती के साथ, नंदी के साथ, सबके सब एक ब्रिज के थ्रू वहाँ पे पहुँचे। कितने 1500 लोगों के साथ पहुँचे माउंट मंदिर। दे फाउंड इट डेवस्टेड एंड नो वन वॉज अलाइव टू टेल द स्टोरी। अब उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं है जो कि उन्हें ये बता सके कि आखिर ये सब किसने किया। शिवा इज़ डीपली हर्ट बाय
बृहस्पति इज डेथ, ठीक है। शिवा को बहुत ही ज़्यादा वो हर्ट हुआ था क्योंकि बृहस्पति की डेथ हो गई थी, जो कि उनके फ्रेंड थे माउंट मंदर पे। फाइंड्स अ पीस ऑफ नागा ब्रेसलेट एंड इज फिल्ड विद रेज। अब उन्होंने एक ब्रेसलेट का हिस्सा पाया नागास का, और वो लोग जो शिवा थे वो गुस्से से भर गए। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फॉर हिज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि अब हम बदला लेंगे इस चीज़ का। दक्षा, पृथ्वीश्वरी एंड अदर्स वर ऑलरेडी वेटिंग टू फाइट विद फाइनल बैटल विद द चंद्रवंशी व्हेन खनाकला सजेस्ट एट लास्ट ट्राई टू कन्विंसिंग चंद्रवंशी किंग दिलीपा टू हैंड ओवर द टेररिस्ट हु हैड अटैक्ड माउंट मंदिर, ठीक है। तो उनके जो बाकी नेता थे उन्होंने ये कहा कि हम एक बार कन्फेस करके देख लेते हैं, ठीक है, किनसे, चंद्रवंशियों के राजा से जो कि दिलपा थे, कि आप हमें उन टेररिस्ट को दे दीजिए जिन्होंने माउंट मंदिर पे अटैक किया। बट द रिक्वेस्ट इज मेड एंड रिफ्यूज, रिक्वेस्ट को भेजा गया बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। सो फाइनली शिवा डिक्लेयर्स वॉर ऑन द चंद्रवंशी टू द चंद्रवंशी हु आर कंसिडर्ड ईवल, ठीक है। जैसे कि चंद्रवंशी को इसमें पूरे में कंसीडर किया गया है एज ए ईवल की वो गलत लोग हैं, ठीक है। तो उनके खिलाफ एक वॉर छेड़ दी गई। उसके बाद द वॉर वॉज नॉट ईजी बिकॉज ऑल द रूट्स टू स्वदीप द चंद्रवंशी कैपिटल व डिस्ट्रॉय ओवर द ईयर, ठीक है। एक साल के ओवर द ईयर, कई साल पहले ही आप कह सकते हैं कि जो भी ब्रिजेस रास्ते बनाए गए थे उन सबको तोड़ दिया गया, ठीक है, जो कि चंद्रवंशी राज्य की तरफ जाते थे। हाउएवर शिवा एंड पृथ्वीश्वरी कंबाइन टू डाइवर्स न्यू स्ट्रेटजीज एंड ट्रेन देयर आर्मी टू सरमाउंट प्रॉब्लम दे वर लाइकली टू फेस द वॉर, ठीक है। अब उन्होंने अपनी आर्मी को तैयार किया और ट्रेन किया ऐसी परेशानियों के लिए जो कि उनके सामने आ सकती है वो किसके दौरान, वॉर के दौरान। उसके बाद आता है कि मेलुआ एंड विन द बैटल इन अ डे एंड इट कम एज ए सरप्राइज टू एवरीवन इंक्लूडिंग शिवा। अब जब ये लोग वॉर जीत गए, लड़ाई जीत गए, तो ये सब एकदम से सरप्राइज था किसके लिए, शिवा के लिए और बाकी सबके लिए। शिवा वॉज रेस्टलेस एंड डाउटफुल अबाउट हिज विक्ट्री। अब शिवा को डाउट था कि हम कैसे जीत गए। ही वॉज नॉट श्योर दैट ही had fought against evil because none of Nagas was there in the war, ठीक है। अब शिवा को लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अब शिवा को लगा कि हम आखिर कैसे जीत गए, ठीक है। उनको डाउट था कि हम कैसे जीत गए बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एक भी नागास नहीं था जिनको किसकी तरह माना जाता है, ईवल्स की तरह माना जाता है। व्हेन दक्षा प्रोड्यूस्ड द डिफीट किंग दिलपा इन फ्रंट ऑफ शिवा, दिलपा वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट शिवा वॉज द नीलकंठ, ठीक है। अब दिलबा ने, जो चंद्रवंशी किंग थे, उन्होंने देखा कि शिवा ही क्या है, नीलकंठ है। अपेरेंटली चंद्रवंशी हैड दी सम एशियंट लेजेंड्स दैट नीलकंठ विल राइज टू डिस्ट्रॉय ईवल एंड ही विल नॉट बी फ्रॉम द लैंड ऑफ सप्ता सिंधु, ठीक है। तो चंद्रवंशी का भी एक आप कह सकते हैं भविष्य है, जिनके भविष्य में ये बताया गया था कि एक नीलकंठ होंगे, आगे आपके नीलकंठ होंगे, सॉरी भविष्य नहीं, उनका इतिहास है जिसमें ये बताया गया कि एक नीलकंठ होंगे जो कि बुराई को ख़त्म करेंगे। बट वो कहाँ से नहीं होंगे, वो नहीं होंगे सप्ता सिंधु से की लैंड से नहीं होंगे। फिर इट सीम्स दैट शिवा एंड अदर्स मेहलुआ वर रॉन्ग अबाउट द चंद्रवंशी। अब सबको रियलाइज़ हुआ, सबने देखा कि हम लोग चंद्रवंशी के जो प्रति थे वो गलत थे। शिवा इज़ ब्रोकन एंड डिस्क्रिप्टली ट्राइज टू फाइंड जस्टिफिकेशन फॉर हिज डिसीजन टू डिक्लेयर वॉर ऑन चंद्रवंशीज, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा कि अब मैं फाइंड करूँगा कि आखिर मैंने क्यों वॉर को डिक्लेयर किया, किनके द्वारा, किनके लिए, चंद्रवंशी के लिए। शिवा गोज टू अयोध्या विद अदर एंड देयर दे फाइंड वेरी डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। वो लोग अयोध्या पहुँचे, शिवा और बाकी सब, और उन्होंने वहाँ एक अलग डिफरेंट तरह का सिस्टम पाया। देयर इज़ नो हियरार्चिकल सोशल ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी सोशल ऑर्डर नहीं है, ना रूल्स है, ना कोई रेगुलेशंस है। एवरीवन वाज फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू एंड द ओवरऑल सिचुएशन वाज लाइक अ वेरी पुअर कंट्री। अब वहाँ उन्होंने देखा कि जो जिसका जो मन करता है वो वही करता है, ठीक है। कोई किसी को कोई दबाव नहीं है, सब फ्री हैं। एंड दी ओवरऑल सिचुएशन, वहाँ की जैसी भी सिचुएशन थी वो क्या थी, एकदम से करीब जैसी थी। फिर आता है कि शिवा फाइनली गेट दैट गुड एंड बैड मेक बैलेंस,
इन सोसाइटी। फाइनली शिवा को पता चला कि गुड और बैड दोनों क्या है, सोसाइटी में एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। देयर इज़ नो वे टू डिस्ट्रॉय ईवल इन दिस सोसाइटी। यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम बुराई को ख़त्म कर सकें इस सोसाइटी में, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों की दोनों मेंटेन करती हैं सोसाइटी को। द नॉवल एंड व्हेन शिवा फाइंड्स आंसर टू हिज क्वेश्चंस एंड ही इज़ रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज चॉइस। अब वो ये कह सकते हैं नॉवल ख़त्म होती है जब जब शिवा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आंसर्स क्या हैं। हिज चॉइस इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग एंड डिसाइडिंग वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग, ही डिसाइडेड टू फॉलो द हिज हेड एंड हार्ट टू टेक डिसीजंस। ही कम्स आउट टू द टेम्पल एंड फाइंड्स सती वेटिंग फॉर हिम। अब जब शिवा को पता चल गया कि अब मेरी क्या गलती है और आखिर मेरे को क्या नहीं करना चाहिए था, और साथ में उन्होंने ये सोचा कि अब मैं अपने दिल और दिमाग का अपने दिमाग और दिल का यूज़ करूँगा किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए, ना कि किसी के कहे हुए पे। और फिर वो वहाँ गए एक टेंपल में जहाँ पे उन्होंने सती को पाया कि सती उनका वेट कर रही थी। ठीक है, तो ये आपकी जो नॉवल है ये यहाँ पे ख़त्म होती है। पूरा एक चैप्टर है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी सारे लेसन्स पढ़ने को मिलेंगे, काफ़ी पेजेस हैं। तो जो इसका मेन कोर है वो मैंने आपको यहाँ आज की वीडियो में बढ़ा दिया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, और साथ में आपको हमारे ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। पूरा चैप्टर वहाँ पे आपको दिया गया, आप वहाँ से इनके नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो चैप्टर को पढ़ के समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।